हाँ भाई, सभी लाडले भाई बहनों का 20 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ललित राजपूत। तो प्यारे साथियों, 20 मिनट के कम समय में हम जितने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों के पेपर में रिपीट होने वाले होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो रहेगी वो महत्वपूर्ण खोज से संबंधित रहेगी। जो भी डिस्कवरीज जिस जिस वैज्ञानिक ने की है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का तय है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी से कानों में लगा लो ईयरफोन और जल्दी जल्दी से इनको भी आप लोग सुन लो। सभी मैंने है ना मेंशन कर दिया गया कि कौन से एग्जाम में और किस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोगों का एग्जाम था सीजीएल 2017 का, एक क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे का हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया। मतलब मोस्टली मैंने सभी के सभी जो है टीसीएस वालों को कवर करने की कोशिश की। आज ही कहता है कि हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था? तो आप लोग कहेंगे वाटसन, एवं किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। जो डिस्कवर्ड हुआ था, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे क्या सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन जी ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। ध्यान देना, जो वैल्यू जी की थी ना वो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो जे थॉमसन ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी, याद रखना। पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखना। ये आपके पास में पहली एंटीबायोटिक थी। अगला क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर लॉ ऑफ रिलेटिविटी, जिसको E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी अर्नस्ट रदरफोर्ड। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर अर्नस्ट रदरफोर्ड मतलब रदरफोर्ड ऑप्शन में है और आपका अगर गोल्ड स्टीन भी ऑप्शन में है, गोल्ड स्टीन भी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर गोल्ड स्टीन जाएगा। ध्यान देना, अगर गोल्ड स्टीन ऑप्शन में है ही नहीं तो आप लोग आंसर क्या करोगे? रदरफोर्ड करोगे। क्वेश्चन के जो रेलवे ने पूछा गया था ना उसमें गोल्ड स्टीन ऑप्शन में नहीं था। मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसलिए जो पेपर में आया हुआ वही मैं आपको साझा कर रहा हूं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहेंगे बेंटिंग और आपका चार्ल्स बेस्ट ने की थी। रेडियोधर्मिता की बातें की जाए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, हु डिस्कवर्ड द रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। ध्यान देना, क्यूरी एंड क्यूरी भी आप लोग बोल सकते हैं। अगला है आपके पास में कोशिका की खोज किसने की? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो आप लोग कहोगे 1665 में की थी, 1665 में खोज की थी भाई, याद रखना। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इसी को कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? स्मॉल पॉक्स का टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। सबसे पहले टीके की खोज करने वाला व्यक्ति भी यही था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी, ये याद रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो आप लोग कहेंगे जोसेफ ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले नाम है इसका, जोसेफ प्रिस्टले, तो आप जोसेफ याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये आप लोग याद रखना। अगला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो विलियम्स हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने की थी, याद रखना। अच्छा, अगर आप लोगों से बातें की जाए आपके पास में किसकी, ध्यान देना, विलियम्स हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, न कि ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर नाम था। जबकि जो आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप पढ़ते हो ना, इसकी खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे इसकी खोज करने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो कार्ल लैंड स्टीनर ही था, कार्ल लैंड स्टीनर था, और साथ में एक और व्यक्ति था जिसे हम वीनर कहते हैं। ये आप लोग याद रखना भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था, याद रखना। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो साल्क ने की थी, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब आप लोगों से कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमाणु मॉडल जो है आपके पास में, एटॉमिक मॉडल है, ये किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था, याद रखना। अगला की आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मेंडलेव ने की थी, याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में। बट फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो मोस्ले को कहा जाता है, ये भी याद रखना। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन जी ने की थी। कितने गति के नियम आए थे? तो आप लोग कहोगे 3 आए थे। बिजली की बैटरी की खोज किसने की थी? मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज किसने की थी? तो वोल्टा, याद रखना आपके पास में। क्या याद रखोगे? वोल्टा।
बेंजीन की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे माइकल फैराडे ने की थी, याद रखना। उसके बाद ध्यान देना, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं आपके पास में। एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमारे पास में क्या जो ट्यूबरक्लोसिस है आपके पास में वो किस बैक्टीरियम से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, यूरेनस ग्रह जो है उसकी खोज किसने की थी? तो आप लोग कहेंगे विलियम्स हर्सल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन की संरचना मतलब स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? याद रखना यहां पे बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। जबकि यहां पे अगर उसके स्ट्रक्चर की बातें कर रहे तो आप लोग कहेंगे अगस्त ने की थी। भाई किसने की थी? अगस्त ने, याद रखना। अगला है आपके पास में पौधों में रस परिसंचरण। आपके पास में अगर आपसे कहता कि सर्कुलेशन ऑफ सैप की बातें करें तो किसने कहा था? स्टीफन हेल्स ने कहा था। ये क्वेश्चन रेलवे ने ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगला कह रहा है कि टीकाकरण की अवधारणा की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले चेचक का टीका आया था, दिया किसने था? तो एडवर्ड जेनर ने दिया था। सभी के सभी कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कब दिया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है आपके पास में ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक की बातें कर रहा है, और एंटीबायोटिक कौन सा आपके पास में? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो सैलमन ने की थी। ये आप लोग याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सीडीएस से संबंधित है। कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड द एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो हाफमैन ने की थी, याद रखना। अगला है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी, ये भी आप लोग याद रखना। रेडियो वेव की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी, ध्यान देना, हर्ट्ज ने। अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ है कि एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया की खोज किसने की थी? एनेस्थीसिया की खोज करने वाला कौन था? तो लोग था, याद रखना आपके पास में। क्या नाम था? लोग आपके पास में काफर्ड लोग नाम था इसका आपके पास में। क्राफर्ड लोंग्स आपके पास में है ना, हाँ लोंग, हाँ जी। अगला है रेलवे आरआरबी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, याद रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगला कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी, या फिर इसको वाल्थर का नाम दिया जाता है, वाल्थर फ्लेमिंग आपके पास में, कई बार इसको वाल्डेयर भी बोल दिया जाता है। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया आपके पास में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो लेवाइजियर ने दिया था, ये याद रखना आपका। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की? सीएचएसएल से संबंधित था, तो आप लोग कहोगे लिवन होक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था, और लुइस पास्चर ही था जिसने वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, रेबीज का क्या दिया था? तो रेबीज का टीकाकरण की खोज भी इसी व्यक्ति ने की थी। क्वेश्चन आपके पास में रेलवे आरआरबी 2018 में पूछा गया कि आपका जो बायोन्सी फोर्स है या फिर लॉ ऑफ बायोन्सी, इसकी खोज किसने की थी? तो आर्कमिडीज ने की थी, याद रखना। अगला है कि अग्नाशय में कार्य की खोज किसने की थी? फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे बर्नार्ड ने की थी आपके पास में, सी बर्नार्ड के नाम से भी जाना जाता है। पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था, आप लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की संरचना की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखना एल्बर्ट सेंट गार्गी ने की थी, गयोर्गी नाम था इसका, एल्बर्ट सेंट गयोर्गी, आपका याद रखना भाई। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे मिचेल ने की थी, जॉन मिचेल नाम था इसका। परमाणु बम सिद्धांत जो था ना, एटम बम प्रिंसिपल, ध्यान देना, एटॉमिक बम की खोज किसने की थी? तो ओटो हन ने की थी, आप लोग जानते होंगे। जबकि प्रिंसिपल, एटॉमिक बम प्रिंसिपल की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे लियो ने की थी आपके पास में, लियो इसीजी लार्ड था आपके नाम इसका, लियो इसीजी लार्ड, याद रखना भाई। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है परंतु याद तो देखो करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 46वां क्वेश्चन है आपके पास में कि आपसे कहता है कि ब्राउनियन गति जो आपके पास में, ब्राउनियन मोशन जो था, ये किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, याद रखना। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे कि इसकी खोज की थी हेस ने, विक्टर हेस नाम था इसका, विक्टर हेस पूरा नाम था भाई, ठीक है। प्लूटो की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे टॉम बोग ने की थी, किसने की थी? टॉम बोग ने। अच्छा, अगर आपसे कहता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की? रेलवे का क्वेश्चन है, तो आप लोग कहोगे इसका नाम था हाइनरिक हर्ट्ज नाम था, हाइनरिक हर्ट्ज नाम था, याद रखना।
विभाजन के नियम की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहोगे विभाजन के जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है, ये किसने दिया था? तो इसका नाम था जॉर्ज मेंडल। मेंडल ने ये दिया था। बात सबको समझ में आ गई। 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को 20 मिनट के शो में, मेरे ख्याल से 10 मिनट के कम समय में ही आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। ये याद रखना, सभी नाम एक साथ में याद नहीं किए जा सकते, तो इसलिए ये मेरा पार्ट 1 है आपके पास में। एक पार्ट और करूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन और एडिशनल में मैं आप लोगों को करवा दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन देखो, एसएससी हो गया, रेलवे होगा, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सर्च करने की आवश्यकता नहीं, रोज एक वीडियो मिलेगी जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीजें मिलेंगी। आप लोगों को कानों में ईयरफोन लगा के अगर नोट्स बना रहे तो वन लाइनर अपने नोट्स भी बना सकते हो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ऑफ द डे की बातें करेंगे उससे पहले भाई, अगर किसी शब्द को पढ़ने में, बोलने में, उच्चारण करने में अगर जल्दबाजी हुई है तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में जल्दी जल्दी से आउटपुट दिया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके पास में? क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ठोस के बिना द्रव अवस्था से गुजरे सीधे गैस में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मतलब आप लोगों का सॉलिड है और सॉलिड सीधा डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। पीडीएफ वगैरह या फिर आप मेरे से बात करना चाहते हो, कहां पे कर सकते हो? तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसका नाम है साइंस बाई ललित राजपूत। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके माध्यम से मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे से जो भी बात करनी है या फिर इंपॉर्टेंट जो भी डेटा चाहिए होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। बट डैम श्योर पेपर से पहले प्यारे साथियों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि पेपर से पहले इस सीरीज को 20 मिनट शो वाली सीरीज को ही देख जाना भाई। हर एक वीडियो से एक या दो क्वेश्चन की पक्का मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लोगों के अपने पक्ष में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है जी। वीडियो कैसी लगी 1 मिनट का समय निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सभी साथियों तक साझा करना और भाई लाइक जरूर कर लेना। ठीक है जी, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले, ताकि मैं अगली वीडियो में और बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करूं। ठीक है जी, ओके डन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत। सिस्टम हैंग करना है और अब की बार भाई साहब एक नौकरी लेनी है। ठीक है जी, ओके। राम राम सारे भाई, है ना भाई।